भी सुनो आनंद आता है, लेकिन अगर तीव्रता, आतुर, जिज्ञासु श्रोता हो तो गीता सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। आज हम आपको ले चलेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम कुछ श्लोकों में, क्योंकि आज हमारा ये एक्चुअली हमारा कथा तो 10 दिन से चल रहा है, 7 दिन हुआ, फिर उसके पहले भी 3-4 दिन हो चुका था, तो ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुका है। तो जैसे आज हमारा आखिरी दिन है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को भगवत गीता के एंड में, अंत में कुछ विशेष श्लोक सुनाते हैं। काइंड ऑफ ही इज ट्राइंग टू कंक्लूड, जितना उन्होंने अभी तक बोला उसे कंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो उस श्लोक में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं उन श्लोकों में क्या वर्णन किया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है भगवान 18वें अध्याय के 63 नंबर श्लोक में बोलते हैं, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यत अशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान बोलते हैं, देखो भाई, मैंने तो ज्ञान आपको बता दिया, मैंने तो पूरा नॉलेज दे दिया, अभी आप इसके ऊपर विचार विमर्श करो। विमृश्येत, विचार विमर्श करो, चिंतन करो, सोचो कि क्या सुना इतना दिन। भोजन मिल गया सामने, भोजन ले लिया, अभी उसको पचाओ अच्छे से। और फिर अंत में बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। सच अ ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते की कितनी सुंदरता है। भगवान सब सुनाने के बाद जबरदस्ती नहीं कर रहे कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करो। नो, कृष्णा रिस्पेक्ट्स, श्री कृष्ण रिस्पेक्ट्स आवर फ्रीडम, आवर फ्री विल। भगवान हमारी स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं। अपने जीवन में झांक के देखिए, कितनी बार आपने जब किसी को बोला रहेगा ऐसा करो और आप उस पे अड़ गए होंगे ऐसा ही करो, जिसकी वजह से कितनी बार रिश्तों में दरार आ जाती है। हमें मालूम है सही क्या है, लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन दूसरे को फ्रीडम या थोड़ा एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं देते, हम अड़ जाते हैं ऐसा ही करो। और उससे क्या होता है, कहीं रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। वी बिकम टू पॉजेसिव इन अ रिलेशनशिप। वो रिश्ता कोई भी हो, माता पिता का बच्चों के प्रति हो, दो मित्रों का हो, पति पत्नी का विशेष हो, कुछ ज्यादा ही कंट्रोलरशिप होने से रिश्तों में दरार आ जाती है। श्री कृष्ण 63 नंबर श्लोक 18 चैप्टर में क्लियर बोल रहे हैं, डेलिब्रेट ऑन दिस, नो फोर्स, अच्छा लगे तो करो, अदरवाइज आई गिव यू स्पेस। जब प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजे, जाओ सीता जी का पता लगा के आओ, कहां पे हैं, तो उस समय रामचंद्र ने बोला कि आप सीता जी का पता लगाने तो जाएंगे, लेकिन उस समय आप ये देखना कि क्या सीता सच में वापस आना चाहती है कि नहीं, या सोने की लंका में खुश है। फोर्स मत करना उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे उनके मन में क्या इच्छा है। अरे मैंने तो 13 साल वन में रखा, रावण उसको सोने की लंका में ले गया है, हो सकता है वो पसंद आ गई हो। नो, टेल मी वन थिंग, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, उसका कोई पार्टनर दूसरी जगह जाता है, वो कोई ऐसा पूछता नहीं है आपको दूसरी जगह पसंद आ गई तो वहीं रुक जाओ। राम इस हद तक सिक्योर पर्सनालिटी है, सुरक्षित पर्सनालिटी है। सीता जी को, हनुमान जी को बोल रहे हैं, लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, हर बॉडी लैंग्वेज। अगर उनको वापस आने की इच्छा हो तो ठीक है। ये बात अलग है कि सीता जी भी ऐसी, जैसे राम पति हैं वैसे सीता जी भी ऐसी पतिव्रता पत्नी है। उसी प्रकार से जब राम वनवास से वापस आ रहे थे और भरत से मिलने जाना था, तो भरत को 14 साल राज्य सौंप के आए थे। भरत छोटा भाई हुआ, अभी छोटे भाई को अकेले राज करने की आदत पड़ गई है। तो राम सोच रहे होंगे, कहीं मुझे वापस देख के वो दुखी तो नहीं हो जाएगा, अरे 14 साल बाहर था फिर कहां से टपक पड़ा। आजकल लोग ऐसे ही सोचेंगे ना, 14 साल अकेला बंगलों में राज कर रहा था, ये बड़ा व्यक्ति कहां से आ गया। तब भी राम ने बोला हनुमान जी को, जरा जाओ और भरत के हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करके आओ।
और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि भरत नहीं चाहते मैं आना, मैं वन में ही रहूंगा, लेट माई ब्रदर भरत बी हैप्पी। रामचंद्र दिखा रहे हैं डू नॉट फोर्स योर सेल्फ इन रिलेशंस। कृष्ण दिखा रहे हैं मैंने पूरी गीता सुना दी, अगर आप नहीं करना चाहते ऐसा तो भी चलेगा, वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग, द आर्ट ऑफ प्रीचिंग। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कई बार जिंदगी में कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और बातें अगर हृदय में रख ली जाएं तो इंसान मर जाता है। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं तो रिश्ते टूट जाएंगे, नहीं बोलूं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। इसीलिए एक्चुअली एक और बड़ा सुंदर कहावत आया है प्रेम के बारे में, रिश्तों के प्रेम के बारे में। जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुशी ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाओ, शायद इसी से वो खुश हो जाए। पॉइंट इज हमेशा कंट्रोल करके पोजेसिव बन के खुशी नहीं दी जा सकती, कभी कभी थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो, उनको अपना स्पेस दे दो, उनको भी जीवन अनुभव करने दो। आपने बता दिया क्या सही है क्या गलत है। दिस इज श्लोक नंबर 63। इसके बाद आता है श्लोक नंबर 64, और उसमें क्या बोलते हैं, ये अंतिम कुछ श्लोक हैं 18वें अध्याय के, लास्ट चैप्टर के। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टो सी मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये गीता क्यों सुनाई। सर्वगुह्यतमं भूय, मैंने जो ज्ञान दिया है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है, इसको सब नहीं समझ सकते। बोलते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। लोग गीता पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ के भी उसके अंदर के मतलब को समझ नहीं पाएंगे जब तक, भगवान बोलते हैं, उनके अंदर कुछ विशेष लक्षण नहीं होंगे। तो बोलते हैं इष्टो सी में, आपके अंदर क्या लक्षण है? आपने अपना जीवन इस प्रकार से जिया है कि मुझे आपके प्रति एक विशेष प्रेम है, वी हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम है। सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। और बोलते हैं उस प्रेम के कारण आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में गए, और जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने बोला श्री कृष्ण को ही बंदी बना लो। दुर्योधन आसुरी बुद्धि का भौतिकवादी व्यक्ति, उसे भगवान में कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो उस समय भगवान ने दुर्योधन के सामने अपना विशाल विराट रूप दिखा दिया। अभी सोचिए, कोई अगर इस प्रकार से भगवान अपनी शक्ति दिखा दे फिर तो मान लेना चाहिए ना भगवान है। लेकिन दुर्योधन बोलता है हाँ बकवास, सब जादू है, आई डू नॉट केयर, गेट लॉस्ट, बकवास है ये सब। अभी आप सोचिए, भगवान अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन, पूरी सृष्टि का प्रदर्शन दुर्योधन को कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है मैं नहीं मानता। इस बात से ये समझना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे भगवान दिखाओ, हम बोलते हैं अगर भगवान सामने आ भी गए, क्या आप मानोगे क्या? कितने लोग गीता सुनते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग गीता के वचनों को पालन करने का प्रयास करते हैं? हाउ मेनी? सुनते तो बहुत है, लेकिन पालन करने का प्रयास पूर्ण रूप से नहीं करें, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा भी कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुमको मुझसे ईर्ष्या नहीं है,
यू हैव डीप लव फॉर मी, आपकी श्रद्धा है मुझ में, इसीलिए आप इस ज्ञान को समझ पाएंगे। दैट इज द फीस यू हैव टू पे। ये आपको फीस देनी पड़ेगी। आज सुबह हमारे मंदिर में मैं दो लोग को बातचीत करते देखा। एक डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, और सामने एक पेशेंट, हमारे एक भक्त हैं, उनके कुछ समस्या है, उनको पेट में दर्द था, कुछ समस्या है। डॉक्टर ने दवाई दी 3 दिन पहले। डॉक्टर ने बोला 15 दिन दवाई लेनी है। आज 3 दिन हो गया, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब क्या दवाई दी है आपने, कुछ काम नहीं कर रही? डॉक्टर ने बोला मैंने कितने दिन के बाद आने को बोला था? बोले 15 दिन। आज 3 दिन में क्यों आए? हैव पेशेंस, श्रद्धा, धैर्य। आपको तो श्रद्धा ही नहीं है, आप तो हर दिन डाउट करते हैं। सो द पॉइंट इज, भगवान बोल रहे हैं उतना तो फेथ इन्वेस्ट करो। एक और कहानी आती है इसके ऊपर। हमारे जो परम परम गुरु हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां के वाइस चांसलर मदन मोहन मालवीय जी उनसे मिलने के लिए आए। और बड़े संस्कृत के पंडित थे, तो उन्होंने आके सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बोला कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न है। सरस्वती ठाकुर ने बोला देखो मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे वो शिष्य हैं जो कुछ बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उनसे पूछ लो। मदन मोहन मालवीय जी ने बोला कि देखो प्रश्न बहुत हाई लेवल के हैं, आपके ये बर्तन मांजने वाले शिष्य सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने बोला देखो मेरे पास समय नहीं है, उनके पास जाओ, वही कुछ करेंगे। ये उन शिष्यों के पास चले गए, बोले आपके गुरुजी ने बोला है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। शिष्यों ने बोला ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन तब तक आप थोड़ा हमें बर्तन धोने में मदद करो। तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हैं कोई बड़ा पंडिताई का प्रश्न पूछने के लिए, और ये उनको बर्तन धोने में लगा दिया। जब अच्छे से बर्तन धो लिए और 3-4 घंटा निकल गया, अच्छे बर्तन धुलवाए, उनको लगा तो एक अच्छा नौकर मिल गया, काम कराओ अच्छे से, सारे बर्तन धुलवा लिए उससे। जब वो वहां से वापस जा रहे थे तो बिना कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे। सरस्वती ठाकुर जी ने बोला आपके प्रश्न थे ना कुछ? वो बोले नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कभी कभी प्रश्नों का उत्तर तर्क वितर्क करके नहीं मिलता। गुरु ने जितना ज्ञान दिया है उसको थोड़ा सा अप्लाई करो, ग्रेजुअली सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं जो इस श्रद्धा से, प्रेम से ज्ञान को सुना है, हर कदम पे डाउट करके बहस करके डिबेट करके, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन जो श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सुना है, अर्जुन तुमने सुना है इसलिए तुम्हें साक्षात्कार होगा। आप सबने मटका यूज किया रहेगा। जैसे मेरे पास देखिए अभी ये बर्तन है, स्टील का बर्तन आप देख रहे होंगे, और ये जो बर्तन है इसका ढक्कन है ऊपर। ऐसे ही एक मटका होता है, मटके के ऊपर ढक्कन है और नीचे एक टैप है, नल का, सुराई सी होती है, मटका होता है उसका मिट्टी का, नीचे टैप है, ऊपर ढक्कन है। टैप से सारे लोग जल एकत्रित करते हैं, कोई गिलास भरता है, कोई लोटा भरता है, कोई अपना कटोरा भर के चले जाता है। तो ढक्कन ने एक दिन बोला मटके को, ढक्कन बोला मटके से, अरे मटके तुम सबको पानी देता है, मुझे पानी नहीं देता, मैं तेरे सबसे नजदीक हूं। मटके ने बोला अरे ढक्कन, तू भी ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा। तू सर के ऊपर चढ़ के बैठा है तो किधर ज्ञान मिलेगा? सर से नीचे आ, थोड़ा नीचे आश्रय में आ, बिकम हम्बल, विनम्र होके बैठ, तो जल ऊपर से आएगा। तुम ढक्कन का ढक्कन रहेगा, सर के ऊपर चढ़ के बैठा है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि तुमने बहुत विनम्रता से ये ज्ञान सुना है, इसीलिए यू आर क्वालिफाइड।
आप सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं सुने हैं, आप सुन के उसके एक एक शब्द को सीख के प्रयास करके अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं। उसके बाद अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, अगले 2 श्लोक 65 और 66, $1 million वर्सेस। ओह व्हाट ए वर्स। बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु। बोले जीवन में अर्जुन, अभी मैं जो 2 श्लोक बोलने जा रहा हूं, कृष्ण बोलते हैं ये पूरे ज्ञान की चाबी है। ये जो तिजोरी है ना ज्ञान की, उसकी चाबियां ये 2 श्लोक है। बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। बोले अब सबसे पहले, सभी जिम्मेदारियों से पहले अपना मन पूर्ण रूप से मुझ में एकाग्रित करो, मेरा नाम जप करने का प्रयास करो। सबसे बढ़िया तरीका है भगवान में मन लगाने का, कुछ समय जप माला लेके भगवान के नाम का प्रयास करना, मेहनत, उस पे एफर्ट लगाना। बोलते हैं एक बार श्री कृष्ण अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठे और उन्होंने बोला अपनी, अर्जुन उनके घर पे रह रहे थे गेस्ट के रूप में, तो उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी को बोला, जरा आप अर्जुन को बुला के लाइए, अर्जुन विश्राम कर रहे हैं। वो अर्जुन को बुलाने गई, काफी देर हो गया, वापिस ही नहीं आई। बाद में कृष्ण ने अपनी दूसरी पत्नी सत्यभामा को भेजा, जाइए बुला के लाइए, वो वापिस नहीं आई। तीसरी को भेजा, चौथी को भेजा, 8 तो प्रमुख पत्नियां थी उनकी, कोई भी वापिस नहीं आ रही। श्री कृष्ण खुद ही अंदर गए तो देखा सब की सब पत्नियां अर्जुन की परिस्थिति को देख के हक्की बक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि अर्जुन सोए हुए हैं और सोए हुए अवस्था में उनके रोम रोम से, सर से लेकर पांव तक एक एक रोम से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है। अर्जुन का रोम रोम जप कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, अपने मन को मुझ में लीन करो। सबसे पहले, जैसे अंधकार के मार्ग पर पहले टॉर्च लगाते हैं, ट्रेन अगर सुरंग में घुसती है तो ट्रेन के सामने भी एक बड़ी हेडलाइट होती है। सुरंग में अंधकार है लेकिन हेडलाइट से वो रास्ता देखेंगी, हाँ अभी किस रास्ते जाना है। बोलते हैं प्लीज पहले जीवन में ज्ञान की रोशनी जलाओ, बाद में जीवन में किस मार्ग पे चलना है डिसाइड करना। एक भक्त हुए शिवजी के, वृंदावन में शिवजी की भक्ति करते थे। जब शिवजी प्रकट हो गए, उनसे प्रसन्न होके शिवजी ने पूछा क्या चाहिए। इन्होंने बोला मुझे पारस मणि दे दो, जिस चीज को भी स्पर्श करूंगा वो सोना बन जाएगा। शिवजी ने बोला उधर देखिए आप, वहां पे एक संत बैठे हैं, उन संत के पास जाइए और वो संत आपको पारस मणि देंगे। ये संत के पास गए, संत से पूछा कि शिवजी ने बोला आप पारस मणि देंगे। संत ने बोला वो सामने आपको कचरे का ढेर दिख रहा है, उसके अंदर पारस मणि पड़ी है। ये फट से भाग के कचरे के ढेर, यू नो दैट कोने में होता है ना, सड़क के कोने में बड़ा गार्बेज बिन होता है, उसके अंदर सारा कचरा उठाया, उसके अंदर से पारस मणि लिया और घर चले गए। लेकिन रहे ट्यूबलाइट के ट्यूबलाइट। क्यों? घर जाके इनकी ट्यूबलाइट जली। सोचने लगे अगर ये पारस मणि जो इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी वस्तु को सोने में बदल देता है, उस साधु ने पारस मणि को कचरे में क्यों फेंक के रखा है? दिस इज अ रियल स्टोरी, कोई बड़ी पुरानी स्टोरी, दिस जस्ट 400-500 साल पुरानी स्टोरी है। वो सोचे
ये साधु के पास जरूर कोई इससे भी अच्छा पारसमणि होगा, तभी तो इसको फेंक के रखा है। होता है ना, कभी घर में नया शर्ट ले आओ, नया कपड़ा ले आओ, पुराना फेंक देते हैं। पारसमणि को फेंक दिया, मतलब इनके पास तो इससे बड़ा ही कुछ पारसमणि होगा। साधु के पास भागते हुए गए। साधु ने बोला, मैं वो पारसमणि दूंगा आपको जो मेरे पास है, लेकिन पहले आप इसको यमुना जी में फेंक के आओ। तो ये सोचने लगे कि इसको फेंक दिया पानी के अंदर, कहीं ऐसा ना हो ये भी गया और वो भी गया। लेकिन उन्होंने कैसे तो श्रद्धा रख के उसको फेंक दिया। जब वापिस आए, सनातन गोस्वामी के पास बैठे, पूछे आपके पास क्या है, कौन सा पारसमणि है। वो संत ने बोला कि देखो भैया, इस दुनिया के लोग रमे होंगे सोना चांदी हीरे इत्यादि इत्यादि, अच्छा श्रृंगार, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, लेकिन जिस व्यक्ति का मन भगवान के नाम में रम गया हो, जो ये पत्थर जैसे हृदय को अति सुंदर हृदय बना देगा, जब किसी और भौतिक श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस भगवान के नाम में रम गया हूं। गीता का सार है, सबसे पहले जप माला उठाइए और अच्छे से भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये बोलने के बाद फिर बोलते हैं 66 में डिमांड करते हैं। अभी सोचे किसी ने अगर बहुत प्रेम दिया है, थोड़ा डिमांड भी कर सकता है। डिमांड करने के लिए रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए। अगर आपने एक रिलेशनशिप में समय देके घंटों घंटों इन्वेस्ट नहीं किया है, तो जरूरत के समय कुछ मांग भी नहीं सकते। कभी कभी हम बिना इन्वेस्ट किए मांगते ही रहते हैं। जैसे एक पति अपने घर पे आए, थके हारे, पूरा दिन काम किया, बहुत थक गए थे। घर पे आए, अभी बैठे ही थे, घर पे बहुत सारे झगड़े हुए थे। अब पत्नी वेट कर रही थी, आए तो मैं अपना पूरा भड़ास निकाल दूं। तो जैसी आए, पत्नी ने बोलना शुरू, आज पता क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, फलाना फलाना फलाना, पड़ोसी ने ये कर दिया, घर के अंदर ये किया, वो बच्चों ने ये कर दिया, और काम वाली भी नहीं आई, और सारा काम मुझे करना पड़ा। पति बोले, अभी तो मैं आया हूं, हाथ मुंह भी नहीं धोया और तुम अपना डाउनलोड करना चालू कर दिया। अरे मुझे थोड़ा फ्रेश तो होने दो। पत्नी बोलती है, अरे मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूं ना, अपनी सारी भड़ास निकाल के, मेरे को भी तो फ्रेश होने दो। तो पॉइंट इज, सब कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, लेकिन एक दूसरे के रिश्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। थोड़ा आराम दो, थोड़ा उनको दो, फिर उसके बाद उनसे कुछ टाइम लो, टाइम लो। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने इतने श्लोक सुनाए, अंत में बोलते हैं, भैया अभी क्या दोगे मेरे को आप। बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, तुम बहुत समय से हाँ ना कर रहे हो, अब जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो, जस्ट डू द वे आई से। डिमांड करते हैं। बोले, वैसे तो मैं बोल रहा था कि जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो, लेकिन अगर आप मेरे पास पड़े भी रहेंगे और मेरी बात भी नहीं मानेंगे, ये तो मेरा आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। या तो जाओ, बार बार मेरे पास मत आओ, लेकिन मेरे पास आ रहे हो तो मेरी बात भी मानो। एग्जैक्टली इसी भाव में कृष्ण अर्जुन से डिमांड करते हैं 18.66 में, इनफ इज इनफ। चाणक्य पंडित बोलते हैं, अति लाड प्यार व्यक्ति को बिगाड़ देता है। अति लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बस देते जाओ देते जाओ, देखो वो व्यक्ति तैयार है कि नहीं। कृष्ण बोल रहे हैं, इतना दिया, आर यू गोइंग टू रेसिप्रोकेट। ऐसा वो बहुत सुंदर
डिमांड करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, जैसे हम कल बात कर रहे थे अन्न के बारे में, भोजन के बारे में, सत्वगुणी भोजन क्या है, रजोगुणी भोजन क्या है, तमोगुणी भोजन क्या है। अब देखिए इतना चर्चा करते हैं हम भोजन के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कोई लोग आते हैं अपना बीमारी लेके, हमारा मन बहुत दुखी है, हमारे रिश्तों में खटास है, परिवार में बनती नहीं है। हम बोलते हैं सिंपल, आपके भोजन को सत्वगुणी बनाओ। सत्वगुणी व्यक्तियों के द्वारा पकाया गया भोजन खाइए। सिंपल तत्व से जीवन में कितने बदलाव आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई रोता रहे मेरा मन दुखी है, मेरा मन दुखी है, और लाइफस्टाइल बदलने को तैयार नहीं है, then what can the doctor do? ये तो बेसिक चीज है। दिस इज नॉट एडवांस नॉलेज, दिस इज बेसिक। जैसा अन्न वैसा मन। और इतना सब बोलने के बाद श्री कृष्ण अपने दिल की बात बोल डालते हैं। होता है ना, कभी आप किसी के साथ बैठे हैं, 2-3 घंटा बात कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बात हो रही है, बात होते 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 दिल की गहराई की बात सामने आ जाती है। फिर आप सोचते हैं अरे मैंने क्या बोल दिया, ये तो बोलना ही नहीं था, ये तो प्राइवेट बात थी, लेकिन बोल दी। अभी देखते हैं कृष्ण ने अर्जुन को प्राइवेट बात क्या बोली। अगले 4 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, पूरी सृष्टि में, हाँ कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, दिस दैट व्हाटएवर, और भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक, कहीं भी चले जाओ, भगवान बोलते हैं सबसे प्रिय व्यक्ति मुझे कौन है, हु इज मोस्ट डियर टू मी। सबसे प्रिय कौन है, विच कैटेगरी ऑफ पीपल। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो चैट में लिखिए हरि बोल, हरि बोल, तो समझेगा आप लोग सुन रहे हैं। बोलते हैं सबसे प्रिय कौन है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट रिस्पॉन्स राइटिंग एवरीवन। इससे समझ में आता है, मालूम है सुनने वाले सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो जितने लोग लिखे मतलब जाग रहे हैं या कनेक्टेड हैं इस समय। और आप में से कुछ लोग को तो मालूम भी होगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू। तो आइए सुनते हैं सबसे प्रिय कौन है। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जैसे मंदिर में जाते हैं और आरती करते हैं, आरती करने के बाद पुजारी सबको थोड़ा थोड़ा चरणामृत और प्रसाद देता है। आपने नोट किया होगा, आरती हो गई फिर वो आते हैं फिर प्रसाद बांटते हैं, ऐसा ऐसा। सच ए वंडरफुल रिस्पॉन्स, आई एम टेलिंग यू। आपको आप समझ नहीं सकते ऑनलाइन क्लास देना कितना बोरिंग होता है जब आधे लोगों का कैमरा ऑफ रहता है। आपको लगता है मैं दीवारों में पागलों की तरह बोल रहा हूं, लेकिन जब बीच बीच में ऐसा कुछ चैट में लिखते हैं तो लगता है अरे वाह मजा आ रहा है, लोग सुन रहे हैं, पीपल आर विद यू। इट्स अ रेसिप्रोकेशन। तो हम बात कर रहे थे कि पुजारी बाहर आने के बाद प्रसाद देता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है, पढ़ने के बाद ये ज्ञान दूसरों को बांटता है, सुनने के बाद ये ज्ञान दूसरों को बांटता है और सारी दुनिया को गीता से कनेक्ट करने का प्रयास करता है। भगवान 18.70-71 श्लोकों में बड़ी स्पष्टता से बोलते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को पढ़ाता है, बांटता है, शेयर करता है किसी भी माध्यम से, सच ए पर्सन इज मोस्ट 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 डियर टू मी। ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय है। कितनी सुंदर बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे अपना हृदय खोल के बता रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे।
यहां तक कि बोलते हैं कि हनुमान जी क्यों श्री रामचंद्र को प्रिय थे, क्योंकि श्री रामचंद्र की जो सबसे प्रिय कौन था, माता सीता, और माता सीता को वो खो बैठे थे। माता सीता की तुलना की जाती है हम सब प्राणियों से जो भगवान से दूर हो गए हैं। जो भगवान से दूर हो गए हैं। सीता जी को देखो, सीता जी वैसे तो लक्ष्मी हैं, लेकिन एक समय उनका ध्यान हिरण की तरफ चला गया, और जैसे ही ध्यान राम से भटक के इस जगत की कोई और वस्तु की तरफ चला गया, तो क्या होता है, राम भी दूर चले जाते हैं। राम ने सोचा, सीता तुमने मुझे छोड़ के चॉइस किया किसी और वस्तु के लिए, अभी तुम्हें कहीं महीनों तक मुझसे विरह सहना पड़ेगा। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम सोचते हैं भगवान आपके साथ बहुत रह लिया, थोड़ा ट्राई मार के आते हैं, इस दुनिया को घूम के आते हैं। भगवान बोलते हैं जाओ। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। सीता मैया चली गई, हिरण के आकर्षण में आ गई, और इसी कारण से रावण उनको राम से दूर ले गया। हम भी इस जगत को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इधर उधर जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा शास्त्रों से थोड़ा इधर उधर भटक गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बदले में रावण जैसी कहीं शक्तियों का दुष्प्रभाव सहना पड़ता है। थोड़ा इधर गए दंड मिलेगा, थोड़ा उधर गए। अरे राम जैसे सुंदर, प्रेमी, अति करुणापूर्ण भगवान को छोड़ के कोई व्यक्ति इस जगत के तत्वों में भटकता है, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। तो सीता जी राम से दूर चली गई। राम की वेदना, दुख क्या था, सीता को वापस ले आओ। ऐसे ही श्री कृष्ण ढूंढ रहे हैं हम सबको। अरे मूर्खों, कहां भटक रहे हो, इस शहर से दूसरे शहर में, या फिर अपने ही शहर में, इस शॉपिंग मॉल से दूसरे शॉपिंग मॉल से तीसरे शॉपिंग मॉल से चौथे शॉपिंग मॉल में। आपका जीवन चला गया शॉपिंग मॉल्स में घूमते घूमते। अरे भैया बैठ के आओ मेरे पास, सब कुछ दे दूंगा आपको। अच्छा, अभी सीता जी के पास राम का संदेश कौन पहुंचाएगा? हनुमान जी वो कैरी करे संदेश। और इसलिए जब हनुमान जी वापस आए तो राम ने हनुमान को ऐसा आलिंगन किया, ऐसा एम्ब्रेस किया, ऐसा गले लगाया, इतने खुश हो गए राम जी। राम जी बोलते हैं, पूरे जगत में तुमसे प्रिय मुझे और कोई नहीं है जो मेरी खोई हुई सीता को वापस लाया है। इसीलिए हनुमान जी वो थे जो राम की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर हमें गीता का ज्ञान मिला है तो हमें जाना है, चारों दिशाओं में जाना है, सारी टेक्निक्स यूज करनी है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, हर कॉन्टैक्ट यूज करने हैं, लोगों को यह गीता का ज्ञान पहुंचाना है। जस्ट बाय डूइंग दैट आपको पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की सर्व अधिक कृपा मिलेगी, क्योंकि श्री कृष्ण बोल रहे हैं इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट, शेयर दिस नॉलेज, शेयर दिस नॉलेज एंड शेयर दिस नॉलेज। गो मैड अबाउट शेयरिंग। पागलों की तरह शेयर करो, क्योंकि लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। पीपल डू नॉट नो हाउ टू हैंडल लाइफ। अंधे कुएं में गिरे जा रहे हैं, उनको उठाओ वहां से एंड शो देम द लाइट ऑफ नॉलेज विच इज गोइंग टू एनलाइटन देम। लेकिन अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। एंड कृष्ण वांट्स, गो एंड सेव देम, बचाओ उनको। इसीलिए
कृष्ण बोल रहे हैं जो इस ज्ञान को बांटता है मुझे सर्व अधिक प्रिय है। और अभी कोई प्रश्न उठाएगा, देखिए ये गीता का एंड है, कंक्लूजन है, कृष्ण अपना दिल खोल के बता रहे हैं। अभी कोई प्रश्न उठाएगा, लेकिन प्रभु जी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? 1000 लोग को अप्रोच करो तो मुश्किल से 50 लोग सुनते हैं, वो भी बड़ा संख्या हो गया। इसलिए सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान मैं बहुत छोटा हूं, आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, मुझे बुद्धि दीजिए, आइडिया दीजिए कि कैसे मैं ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाऊं। गिव मी आइडियाज। और साथ ही साथ ये आइडिया भगवान से प्रार्थना कीजिए। और दूसरा बोलते हैं बेटा तुम हीरा बांटने जा रहा है, और हीरा बांटने के लिए किसी के पास धन होना चाहिए। प्लास्टिक की ज्वेलरी तो कोई भी खरीद सकता है। इसलिए आप देखिए हमारे मंदिर में कभी कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ जाते हैं, तो वैसे मंदिर में अगर 1000 लोग आ रहे हैं, जिस दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी आते हैं तो 5000 लोग आ जाते हैं। इसका मतलब भगवान में रुचि नहीं है, उनको रुचि किसमें है? किसी सेलिब्रिटी में, किसी क्रिकेट स्टार में, पॉलिटिशियन में। भगवान में कोई रुचि नहीं। मुझे याद है काफी साल पहले, मैं बार बार ये कोट करता हूं, एक बार जूही चावला जी आई थी, बहुत साल हो गया इस बात को, वो संख्या बढ़ गई। सो जूही चावला, अरे कृष्ण खड़े हैं सामने, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जूही चावला जी आ रही है, सारी दुनिया भागती हुई आ गई। So the point is, people are not interested in Krishna. इस दुनिया की भावनात्मक चीजों में तो लाखों लोग पड़े हैं, लेकिन प्रॉपर फिलोसॉफिकल नॉलेज बहुत कम लोग उसका प्राइस पे कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए उतना इंटेलिजेंस, उतना प्योरिटी होना चाहिए। दिस इज अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। इसलिए नहीं कि इस्कॉन दे रहा है, इसलिए कि श्री कृष्ण ने दी है। दिस इज श्री कृष्णाज नॉलेज। अच्छा, अगर बहुत कम लोग आए तो कोई बोलेगा अरे मेरे को तो बिजनेस करना है जहां बहुत लोग आए, मुझे ये छोटे मोटे चीजों में हाथ नहीं डालना। अरे डायमंड बिजनेस सब लोग नहीं कर सकते। और आप देखो सोने की बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप कम लोग दिखते हैं, लेकिन कोई आपका जो होता है ना, कभी मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, हजारों लोग दिखेंगे वहां पे। वहां पे क्या 25-25 रुपए की चीजें बिक रही हैं। गोल्ड ज्वेलरी की शॉप में थोड़ी ना आपको ऐसे हजारों लोग दिखते हैं वहां पे। डायमंड में थोड़ी ना ऐसे दिखते हैं आपको। एंड अनदर पॉइंट, मुझे अभी भी याद है, एक संत समुद्र किनारे खड़े थे और समुद्र की लहरों से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां बाहर फेंकी जा रही थी। तो लहर आती है ना, जस्ट कैरीज इट। तो ये संत क्या कर रहे थे, उनमें से जितनी तड़प रही थी वो, जितनी उठा के वापस डालने की कोशिश कर रहे थे। वापस डाला, फिर बाहर आ गई, वापस डाला, फिर बाहर आ गई। लहरें हैं समुद्र की। तो किसी ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, वो तो बाहर आ ही रही हैं, आप फिर से क्यों अंदर डाल रहे हैं? बोल रहे हैं 1000 आएंगी, मैं 500-600 वापस डालूंगा, उसमें से फिर 400 बाहर आ जाएंगी, कुछ तो रहेंगी अंदर। एटलीस्ट मेरा उनके जीवन में तो योगदान होगा। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वृंदावन का आराम का वातावरण छोड़ के पूरा वर्ल्ड ट्रेवल को निकले, और 70 से 80 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड को 12 से 14 बार ट्रेवल किया, सर्कल किया, बहुत हर कंट्री में गए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इतना मैंने प्रचार किया, 108 मंदिर खोले, अगर एक व्यक्ति भी इसको सीरियसली ले लिया ना, माय एफर्ट इज सक्सेसफुल। क्योंकि डायमंड का प्राइस सब लोग पे नहीं कर पाएंगे। द नॉलेज ऑफ श्री कृष्णा इज वेरी वेरी स्पेशल। इसलिए आप देखिए कमेंट्स में, चैट्स में लिखा है किसी ने, विद्या जोशी जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण बोलते हैं जो द्वेषी हैं वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, या फिर जिनके अंदर
तीव्रता नहीं है, इच्छा नहीं है, ऑस्टेरिटी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, those who are not ready to practice this, उनके लिए पता कैसा होगा? जैसे शहद की बोतल है ना, अभी शहद की बोतल को बाहर से चाटते रह जाओ, चाटते रह जाओ, कोई मिठास मिलने वाली है? इसी प्रकार से गीता पढ़ते रहो, लेकिन अगर सही तरीके से उसका गाइडेंस में एप्लीकेशन नहीं होगा, वो शहद का स्वाद कभी नहीं आएगा। अभी आखिरी के 4 श्लोक सुनिए। लिसन टू द लास्ट 4 वर्सेस ऑफ गीता। बोलते हैं, क्या अर्जुन ने वो शहद को स्वाद किया? कुड अर्जुन टेस्ट द हनी विच वॉज इन भगवत गीता? अर्जुन बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् में अच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। देखिए रिलेशनशिप डायनामिक्स देखिए। श्री कृष्ण ने 63 नंबर श्लोक में अर्जुन को चॉइस दिया था। मैंने आपको बता दिया, करना तो करिए, नहीं तो मत करिए। अर्जुन ने क्या बोला? करिष्य वचनम तव, जैसा आपने बोला है वैसा ही करेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी से शुरू करूंगा, आज से शुरू करूंगा। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हम बिना मुहूर्त के जन्म लेते हैं और बिना मुहूर्त के प्राण त्याग देते हैं। बिना मुहूर्त के जन्म लेते हैं और बिना मुहूर्त के प्राण त्याग देते हैं, फिर भी हम सारी उम्र अच्छे मुहूर्त की तलाश करते रहते हैं। हम बिना मुहूर्त के जन्म लेते हैं, ले लेते हैं, कोई सोचता नहीं है अच्छा मुहूर्त सोच के ही जन्म लेंगे। और मरने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करता, अच्छे मुहूर्त में डेथ होगा, हुआ, नहीं हुआ। लेकिन पूरा जन्म सोचते रहते हैं अच्छा मुहूर्त आएगा तो ये कार्य करेंगे, अच्छा मुहूर्त आएगा तो ये कार्य करेंगे। और विशेष रूप से भक्ति करनी हो तो हमेशा सोचते रहते हैं करेंगे 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 करेंगे। अरे भैया आज शुरू कर, कम ऑन, अप्लाई सम थिंग्स ऑफ दिस नॉलेज फ्रॉम टुडे। और बोलते हैं स्मृति नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। मुझे ये ज्ञान सुन के ऐसा लग रहा है, प्लीज ये लास्ट वाला जो 10 मिनट है ध्यान से सुनना। बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी रात को सोया रहता है, गहरी नींद में अलार्म बजता है, जागृति हो जाती है और आप बड़ा भयानक सपना देख रहे होते हैं। सडनली यू वेक अप, थैंक गॉड इट वाज अ ड्रीम। नहीं, आप सपने में देख रहे हैं सब जल गया, आग लगी है, एंड सडनली यू वेक अप, अरे ये तो सपना था, बड़े रिलीफ। इसी प्रकार से दुनिया में कहीं हादसे हुए, कहीं समस्याएं हुई। जैसे यहां मेरे पास एक कविता लिखी है, बोलते हैं ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। ये जिंदगी है जनाब, कभी रंग दिखलाएगी, कहीं रंग दिखलाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गए, जो खामोशी से सह गए वो निखर जाएंगे, और जो भावनाओं में बह गए वो बिखर जाएंगे। आप लोग जहां जहां बैठे हैं थोड़ा वाह वाह और तालियां मार सकते हैं। जो जो बोल रहे हैं, जो खामोशी से सह गए वो निखर जाएंगे। टॉलरेट जस्ट लाइक गोल्ड इन फायर, गोल्ड इन फायर कम्स आउट, निखर आता है, उसकी शाइननेस बढ़ जाती है। लेकिन जो भावनाओं में बह गए, जो कंप्लेन करते हैं अरे बहुत आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी,
वो बिखर जाएंगे, वो थोड़ी ना चमकेंगे। पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी, जितनी जोर से वर्षा होती है पहाड़ी और चमक उठती है। वर्षा इज लाइक लॉट ऑफ मिजरीज कमिंग इन अवर लाइफ, एंड इफ यू आर लाइक ए माउंटेन यू विल शाइन फोर्थ, यू विल शाइन फोर्थ। भावनाओं में बहना मत, जिंदगी को गीता के चश्मे से देखना। सी फ्रॉम आईज ऑफ नॉलेज। तो श्री कृष्ण, सॉरी, अर्जुन बोल रहे हैं, मेरे को इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, नष्ट मोह, मेरा मोह ही नष्ट हो गया। अभी आपको मैं ये लास्ट स्टोरी बताने जा रहा हूं मोह की, राइट, बिकॉज वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इस जगत में अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो अटैचमेंट टूटता है तो हम पूर्ण रूप से बिखर जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। ये जिंदगी कहीं रंग दिखाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। जो सह गया वो निखर आया, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर गया। स्टोरी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी? एक भक्त हुए, दिस इज 500 years बैक। भगवान श्री कृष्ण साक्षात उसके घर में कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। साक्षात कृष्ण वाज डांसिंग, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जिसका घर था उसका नाम था श्रीवास ठाकुर। कृपया इस स्टोरी को अच्छे से समझिए। श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान कीर्तन में नाच रहे हैं, और जिस हॉल में ये डांस हो रहा है, अंदर सब महिलाएं अंदर वाले कमरे में बैठी हैं, और तभी अंदर से कुछ हलचल की आवाज आती है। श्रीवास ठाकुर सोचने लगते हैं क्या आवाज आ रही है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। बहुत ही डीप थॉट प्रोसेस में डालने वाली स्टोरी है, विचार में डालने वाली स्टोरी है। बोलते हैं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। अभी सोचिए, कृष्ण का कीर्तन चल रहा है और अंदर पुत्र की मृत्यु हो गई, बोलेंगे ये कैसी भक्ति हुई। लेकिन यहां पे वो भावनाओं में नहीं बह गए, ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस। मोह में नहीं पड़ गए। क्या बोले मालूम है अपने महिला को? बोले आप रोना बंद करो। अरे जिस कीर्तन में भगवान नाच रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी बालक की मृत्यु हुई, उस बालक से इससे बढ़िया गति क्या हो सकती है। मतलब वो परमानेंट, ये शरीर टू शरीर, बॉडी टू बॉडी जो परिवर्तन चल रहा है, उसको छोड़ के सीधा भगवान के धाम जाएगा। अभी सोचिए, इस आदमी को, इस व्यक्ति को कितना उसका ज्ञान, उसका नॉलेज कितना मैच्योर हो चुका है। किताबी ज्ञान नहीं है उसका, ही नोज। हम लोग तो टेम्परेरी मेहमान हैं इस बॉडी में। वो व्यक्ति हमारे साथ रहे ना रहे, व्हाट इज द पॉइंट? मेन पॉइंट इज जहां भी जाए भगवान का आशीर्वाद रहे, भगवान की सेवा में लगे। हमारे तो कितने रिश्ते हुए, इस शरीर में कितने रिश्ते बनाए, अगले शरीर में कितने रिश्ते बनाएंगे, अगले शरीर में कितने रिश्ते बनाएंगे। अगर उनके ऊपर ही पकड़ के रहेंगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, आपसे गीता सुना, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति वापस आ गई। स्थितोस्मि, आई बिकेम स्टडी इन माई डिटर्मिनेशन। स्टडी इन माई डिटर्मिनेशन, मैं अपने दृढ़ निश्चय मार्ग पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया। एंड गत संदेह, मेरे मन के सारे जीवन के डाउट्स चले गए। दिस इज व्हाट हैपेंस। आप गीता सुनेंगे, आपके जीवन में जितने डाउट्स हैं सब चले जाएंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ रीडिंग गीता। और अंत में आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर,
जहां पे साक्षात श्री कृष्ण है, जहां पे साक्षात श्री कृष्ण है, जहां पे धनुर्धारी अर्जुन है, जहां पे ये कॉम्बिनेशन है, श्री कृष्ण सब शक्ति के साथ मौजूद हैं और अर्जुन पूर्ण श्रद्धा के साथ मौजूद हैं, तत्र श्री विजय भूतिर, बोले वहां पे देर इज अ फुल गारंटी। दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ गीता, गीता का 78th श्लोक, 18th चैप्टर का एब्सोल्यूट फाइनल। बोलते हैं वहां पे एब्सोल्यूट गारंटी, वहां पे साक्षात श्री लक्ष्मी की कृपा होगी, हमेशा विजय जीत होगी, हमेशा ऐश्वर्य छाया रहेगा और हर प्रकार से मंगलमय वातावरण, जीवन का परफेक्शन अचीव होगा। दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे पूर्ण श्रद्धालु, पूर्ण प्रेमी भक्त, जिनके रोम रोम में भगवान का नाम बसा हुआ है। इसीलिए जब भी दुर्योधन और अर्जुन आए थे साथ में कृष्ण से सहायता मांगने, दुर्योधन नारायणी सेना ले गया जो कृष्ण की सेना थी, और कृष्ण अकेले अर्जुन के साथ चले गए युद्ध के लिए। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अभी आप सोचिए, अर्जुन अकेले हैं, साथ में कृष्ण है केवल, और कृष्ण ने बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दुर्योधन जो है उनके साथ 64 करोड़ या बहुत बड़ी सेना है, जो भी सेना का क्वांटिटी था, बड़ी सेना है। इधर 2 व्यक्ति, उधर इतनी बड़ी सेना। कृष्ण अर्जुन को ताना मारे। कृष्ण क्या ताना मारे? बोले मूर्ख, मेरी सेना मांग लेता, मेरा क्या करेगा। कृष्ण ने बोला हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, तुम हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छास बची तेरे पास। देखिए कृष्ण भी कभी कभी शायरी मारते हैं, बोले माखन दुर्योधन ले गया, छास बची तेरे पास। अर्जुन भी देखिए कोई छोटे मोटे भक्त नहीं थे, ऐसा बढ़िया जवाब दिए। क्या बोलते हैं? हे भगवान, बोलते हैं दास कभी नहीं होगा उदास, जीत निश्चित है मेरी, दास कभी नहीं होगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया तो क्या, माखन चोर है मेरे पास। बोले वो छाछ वास की बात कर रहे हैं, माखन चोर है मेरे पास। तो भक्त को ये श्रद्धा होनी चाहिए, और गीता सुनने के बाद एक पूर्ण रूप से लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट? ये जीवन क्या है और मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है? इसलिए बोलते हैं कृष्णदास सदा बिंदास, कृष्णदास सदा बिंदास, माया के दास सदा जीवन में उदास। तो जो कृष्ण से नहीं जुड़े, जीवन में कोई ना कोई उदासी छाई रहती है, और जो कृष्ण से जुड़ गए सदा बिंदास, दे आर कॉन्फिडेंट पीपल, लिव लाइफ हैप्पी, एंथुजियास्टिक, हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे